परीक्षा के समय संतुलन बनाना चाहिए और एक फ्री माइंड से अपनी परीक्षा देनी चाहिए, उसके दबाव में ना। एक अच्छा उनका एक प्रेरणादायक विषय उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स के लिए सब रखा। अभी एक तीसरा कार्यक्रम हो रहा था कि जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुड़गांव का बनेगा। ग्लोबल सिटी किस स्थान को बेसिकली चुना गया? इन्वेस्टर लगभग कितने इसमें? लगभग 1000 एकड़ का ये एक एरिया है। कौन से गांव का एरिया हो? NPR CPR के बीच में ये कौन सा सेक्टर 37 के पीछे कौन से गांव का एरिया बताओ? गाड़ोली। सेक्टर 37 के पीछे गाड़ोली, वहाँ 1000 एकड़ पहले से HSIDC के जो डेवलपर इस नाते से HSIDC उसका रहेगा, तो सारा विकास का, डेवलपमेंट का काम उसके माध्यम से होगा और उसको बड़े प्लॉट, छोटे प्लॉट, उसकी सारी योजना बना करके और अच्छे जो बड़े बिजनेसमैन वो उसमें आए, इस प्रकार के। सर, ऑटो को आपने हटाने के लिए आदेश दिए, 1 अप्रैल से सिलसिलेवार तरीके से ऑटो को हटाया जाएगा। 10 से 15 साल की गाड़ियों को हटाया जाएगा गुड़गांव में, खासकर जाने का क्या कुछ उसका रोड मैप है सर, बताइए। देखिए, उसकी आज डेट जो है उसकी रखी गई थी 1 अप्रैल तक कॉर्पोरेशन को न कोई प्रयत्न करके, और ऐसा मुझे जानकारी मिली है 150 ऑटोज के लिए तो उन लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए, उनकी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। बाकी आज पुलिस जो है उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए उनको कहा है, शाम तक कितने ऑटो वाले और फार्म भरते हैं या कितने वो इम्पाउंड करते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। गुरुग्राम में बस स्टैंड और पुराना जो हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा अभी तक सुधरी नहीं है, क्योंकि 7 साल सरकार तो हो गए हैं और अगर एक ही हॉस्पिटल है और उस हिसाब से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, लोग बड़े परेशान। देखिए, हॉस्पिटल चूँकि अपने आप में उसकी बिल्डिंग कंडम हो गई थी और उस बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए हमने उसका 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। बल्कि उसमें स्थान जो साथ में स्कूल था, उस स्कूल की जमीन को ट्रांसफर करने के लिए समय लग गया, अब वो ट्रांसफर हो चुकी है। आपने हटाया सर, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? विपक्ष लगातार हमले कर रहा है प्रदेश सरकार का। देखिए, कुल मिलाकर के जब 134A बनाया था उस समय जो केंद्रीय कानून राइट टू एजुकेशन वो नहीं था। बाद में राइट टू एजुकेशन कानून केंद्र का बना और सारे देश भर में वो लागू है। उसमें 25% एडमिशन जो है गरीब बच्चों का, ये हर एक स्कूल को करना है राइट टू एजुकेशन में। अब हरियाणा में 134A 10% के नाते से क्यों उसको लागू रखा गया और राइट टू एजुकेशन लागू नहीं किया गया, अब जब सारी कठिनाइयाँ हमको ध्यान में आई हैं तो हमने 10% के बजाय 25% बच्चे हर एक स्कूल में और ये एडमिशन होंगे और इसलिए उसका लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा गरीब आदमियों को अपने बच्चों को एडमिशन कराने का मौका मिलेगा। पंजाब विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ है जिसमें भगवंत मान ने कहा है कि चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार से भी मांग की है, जल्दी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलने की बात की। आप किस तरह से देखते हैं चंडीगढ़ को पंजाब? देखिए, पहली बार नहीं है ये, इस प्रकार के रेजोल्यूशन के मामले वो कई बार पहले करते रहे हैं, लेकिन राजीव लोंगोवाल समझौते में एक चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज़ का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 है इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। शिमला ने अपनी राजधानी, यानी हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौता
समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SOL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है। परेशानी हो रही है। 7 लगते दिल्ली में भी पिछले 7 साल से स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है। पंजाब सरकार ने ये कहा है कि इस साल स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। तो क्या प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई योजना है कि इस साल जो प्राइवेट स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं इसको लेकर देखिए, इस समय तक हमारे पास कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं आया है। सेक्शन एक फॉर्म 6 है, वो भरना पड़ता है। फॉर्म 6 भर करके तभी वो फीस अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई शिक्षा विभाग को किसी प्राइवेट स्कूल ने इसकी फीस बढ़ाने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बात उनकी तरफ से आएगी उसके बाद आज गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, मंडियों में किस तरह की व्यवस्था है सर? सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? मंडियों में व्यवस्था पर्याप्त ठीक हो गई है। कई मीटिंग्स हो गई हैं। हमारे मंत्री साहब ने, मंत्री डिप्टी CM खुद विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने भी रिव्यू किया है। सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है, बारदाना सप्लाई हो गया है और कोई किसी किस्म की कठिनाई नहीं है। आज 1 तारीख से विधिवत उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू हो गई होगी। दोबारा बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं गुरुग्राम में, सोसाइटी में बड़े परेशान हो रहे हैं इस समय लोग। केवल 16 बिल्डर्स ऐसे थे जिनके कुछ विवाद थे, उनको सबको हमने निपटा दिया है कि अगर बिल्डर कोई पैसे नहीं भी जमा कराएगा तो भी उनको कनेक्शन दिए जाएंगे। और उसका कुछ रेजिडेंट्स ने तो यहाँ तक RWA ने अपना रेजोल्यूशन पास किया कि वो जो पैसा है वो हम देने के लिए तैयार हैं। बाद में अगर बिल्डर्स से वसूल हो जाएगा तो उनको हम वापस करेंगे। कुछ बिल्डर्स भी इसमें आगे आ रहे हैं, 5 बिल्डर्स इसमें आगे आ गए हैं जिन्होंने पैसा जमा करा दिया और उनके कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा समय लग रहा है।